रात गहरी है, हवा में सन्नाटा है और आज डार्क मंडे पर खुलने वाला है डर का नया दरवाजा। कहानी है कर्ण पिशाचिनी की, जिसे सिद्ध करना चाहा लेकिन जिसकी दहशत ने पूरे परिवार को मिटा दिया। आप सभी हमारी वीडियो देखते हैं, डरते हैं, महसूस करते हैं उस अंधेरे को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि हम आपके लिए हर रोज लेकर आएं और भी डरावनी और भी सिहरन पैदा करने वाली कहानियां। याद रखिए, डार्क मंडे पर डर आपका इंतजार कर रहा है। रात का समय था, आकाश में बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक उठती थी। गांव के उस छोर पर स्थित पुरानी हवेली, जिसे लोग अभिशप्त महल कहते थे, हमेशा की तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। कहते हैं उस हवेली में अनगिनत रहस्य दबे पड़े हैं, जिनमें सबसे बड़ा रहस्य है कर्ण पिशाचिनी का। गांव के लोग मानते थे कि कर्ण पिशाचिनी नाम की एक ऐसी अदृश्य शक्तिशाली आत्मा है जो किसी के कानों में मंत्र फूंककर उसे अपने वश में कर लेती है। जिसे वह अपना साधक चुन ले, वह अमीर, ताकतवर और भयभीत करने वाला बन सकता है, लेकिन बदले में उसे अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी पड़ती है। बहुत कम लोग इस विधि को आजमाने की हिम्मत करते थे, और जिन्होंने की वे कभी सामान्य जीवन में वापस नहीं लौटे। गांव के बीचों बीच एक साधारण सा घर था, जहां रहता था सुनील। उम्र कोई 22-23 साल, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक, लेकिन उसका मन हमेशा रहस्यमयी बातों में लगा रहता था। बचपन से ही उसे भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और गुप्त शक्तियों की कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। जहां दूसरे लड़के क्रिकेट और मोबाइल गेम्स में लगे रहते, वहां सुनील पुरानी किताबें खंगालता, तांत्रिकों की बातें सुनता और इंटरनेट पर गुप्त साधनाओं की खोज करता। सुनील की मां कई बार उसे डांट चुकी थी, बेटा इन सब चीजों में मत पड़, ये राह खतरनाक है। तंत्र मंत्र किसी आम आदमी का खेल नहीं, संभल जा वरना हम सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन सुनील का मन और भी ज्यादा भटकने लगा। उसके भीतर एक अजीब सा जुनून पनप रहा था, कुछ बड़ा करने का, दूसरों से अलग बनने का, असाधारण शक्ति हासिल करने का। एक दिन गांव के मेले में, जहां तरह तरह के बाबा और तांत्रिक अपनी दुकान जमाए बैठे थे, सुनील की नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु की आंखें गहरी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन उसके पास रखी किताबें अजीब आकर्षण पैदा कर रही थी। सुनील आगे बढ़ा और धीरे से बोला, बाबा ये कौन सी किताबें हैं? साधु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ये किताबें नहीं, शाप है बेटा। इनमें लिखा हर अक्षर खून मांगता है, संभाल कर पढ़ना, गलत जगह पैर रख दिया तो सब खो देगा। सुनील ने डर और लालच के बीच झूलते हुए पूछा, क्या इसमें कर्ण पिशाचिनी के बारे में भी कुछ लिखा है? साधु का चेहरा अचानक कठोर हो गया, उसकी आवाज भारी हो गई। तू उस नाम को जानता है? ये खेल नहीं है। जिसने भी उसे साधने की कोशिश की है, उसने अपने खून का मोल चुकाया है। बेटा तुझे चेतावनी देता हूं, उस राह पर मत चल। लेकिन सुनील की आंखों में अब वही एक नाम बस चुका था, कर्ण पिशाचिनी। कुछ देर की खामोशी के बाद साधु ने सांस छोड़ते हुए कहा, ले, अगर इतना ही अड़ा है तो ये ले जा, पर याद रख ये पुस्तक तुझे वरदान भी दे सकती है और तेरा विनाश भी। साधु ने उसे एक पुरानी धूल और राख से सनी किताब थमा दी। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि तंत्र। रात को कमरे में अकेला बैठा सुनील उस किताब के पन्ने पलट रहा था। पन्नों पर अजीब अजीब चित्र बने थे, कंकाल, मंत्र, रक्त से भरे पात्र और बीच में एक औरत का चेहरा। उस औरत के कान असामान्य रूप से लंबे दिखाए गए थे, जैसे वह कान से ही किसी का जीवन चूस ले। किताब में साफ लिखा था, जो साधक कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करता है, उसके जीवन में कभी धन और शक्ति की कमी नहीं रहती, लेकिन वह अपनी प्रियतम वस्तु, अपने प्रियतम जन को खो देता है। सुनील ठहाका मारकर हंसा, प्रियतम जन? मेरे पास तो कोई खास नहीं है। परिवार है तो क्या हुआ? मेरी जिंदगी की असली समस्या गरीबी है। अगर यह सिद्धि सफल हो गई तो सब बदल जाएगा। वह बार बार सोचता, क्या यह सही है? क्या मां पापा को कुछ हो जाएगा? लेकिन लालच उसकी समझ पर भारी पड़ गया। किताब में लिखा था कि अमावस्या की रात श्मशान में शव की छाया में और एक विशेष मंत्र के उच्चारण से कर्ण पिशाचिनी को बुलाया जा सकता है। सुनील ने तय कर लिया कि अगली अमावस्या को वह यह साधना करेगा।
उसने कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर दी। काले वस्त्र, लाल धागा, दीपक, हवन सामग्री और सबसे महत्वपूर्ण एक ताजे शव की राख। इसके लिए उसे रात को श्मशान घाट जाना पड़ा। वहां चिता ठंडी हो चुकी थी, लेकिन राख अब भी धुआं छोड़ रही थी। कांपते हाथों से उसने उस राख को इकट्ठा किया। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि मानो छाती फट जाएगी। वापस आते समय उसे ऐसा लगा मानो कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन जब वह मुड़ा तो अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। अमावस्या से एक रात पहले, जब सुनील उस किताब में मंत्र रट रहा था, कभी खिड़की पर अचानक थक 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 की आवाज आई। वह घबराकर उठा और खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन कानों में धीरे धीरे एक फुसफुसाहट गूंजी, सुनील, मैं आ रही हूं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत किताब बंद कर दी। दिल कह रहा था ये पागलपन छोड़ दे, लेकिन दिमाग कह रहा था अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। और इस तरह सुनील ने एक ऐसी राह पर कदम रख दिया था जिससे वापसी संभव नहीं थी। अमावस्या की रात आ चुकी थी। चारों ओर काला अंधेरा फैला हुआ था। हवा में अजीब सी गंध तैर रही थी, धूप, राख और गीली मिट्टी की। गांव में अधिकतर लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, क्योंकि ऐसी रातों में बाहर निकलने से लोग डरते थे। लेकिन सुनील के दिल की धड़कनें तेज थीं। आज वही रात थी जिसका वह कई दिनों से इंतजार कर रहा था। उसके कमरे में हवन सामग्री, दीपक, लाल धागा और राख से भरा पात्र तैयार रखा था। उसने काले कपड़े पहन लिए और माथे पर तिलक लगाया। मां ने पूछा भी, कहाँ जा रहा है बेटा इतनी रात को? सुनील ने झूठ बोल दिया, मां, दोस्त के घर पढ़ाई करने जा रहा हूं। मां ने शक की निगाहों से देखा, लेकिन और कुछ न कहा। रात के करीब 12 बजे सुनील धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए श्मशान घाट की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। बीच बीच में सियारों की हुआ हुआ गूंजती थी। उसके हाथ में लाल कपड़े में लिपटा सामान था और दिल में भय व लालच का तूफान। श्मशान घाट पहुंचकर उसने देखा, चारों ओर घुप अंधेरा, बस कुछ चिताएं ठंडी राख बनकर पड़ी थी। हवा में जलते हुए शरीरों की गंध अब भी महसूस हो रही थी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही, लेकिन उसने किताब के निर्देश याद किए और सामान खोलना शुरू कर दिया। किताब में लिखा था, श्मशान की राख से गोलाकार मंडल बनाओ, बीच में दीपक जलाओ और अपने कानों पर लाल धागा बांध लो। सुनील ने वैसा ही किया। उसने राख से जमीन पर बड़ा सा घेरा बनाया और बीच में दीपक रख दिया। उसके बाद वह बैठ गया और पुस्तक में लिखा मंत्र जाप करने लगा। ओम कर्णेश्वरी पिशाचिनी प्रकट्य स्वाहा। शुरुआत में उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन कुछ ही देर में वह मंत्रोच्चारण तेज और स्थिर हो गया। करीब आधे घंटे तक जाप करने के बाद अचानक हवा तेज चलने लगी। दीपक की लौ बार बार डगमगाने लगी। श्मशान में पड़े सूखे पत्ते उड़ने लगे। रात के सन्नाटे में कानों में किसी औरत की धीमी हंसी गूंजने लगी। सुनील का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें फैल गईं। तभी अचानक उसकी पीठ के पास ठंडी हवा का झोंका गुजरा। उसने डरकर पीछे देखा। अंधेरे में धुंधलापन सा था और उस धुंध से धीरे धीरे एक आकृति बन रही थी। वह एक औरत की आकृति थी, सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे हुए लंबे बाल, चेहरा आधा ढका हुआ। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसके कान। वे असामान्य रूप से लंबे और नुकीले थे, जैसे किसी दानवी शक्ति के प्रतीक। उसकी आंखें सुर्ख थीं और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। वह धीरे से फुसफुसाई, सुनील, तुमने मुझे पुकारा और मैं आ गई। सुनील की सांसें थम गईं। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूं। मुझे शक्ति चाहिए, धन चाहिए। कर्ण पिशाचिनी ने लंबा कहकहा लगाया। हाँ, सब यही चाहते हैं सुनील, लेकिन क्या तुम मेरी शर्त जानते हो? सुनील ने तुरंत किताब की बातें याद कीं और बोला, हाँ, आपको प्रियतम वस्तु चाहिए, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी खास नहीं है। पिशाचिनी के होठों पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह सुनील के पास झुकते हुए उसके कान के पास आ गई। उसकी ठंडी सांसें सुनील की गर्दन छूने लगीं। धीरे से उसने फुसफुसाया, हर इंसान के पास कोई ना कोई प्रियतम होता है या होगा, और जब समय आएगा मैं खुद उसे ले लूंगी। सुनील को डर और लालच दोनों ने घेर लिया। उसने हिम्मत करके कहा, मैं मंजूर करता हूं, बस मुझे शक्ति दे दो। पिशाचिनी ने अपने नुकीले नाखून से उसकी हथेली पर हल्का सा कट लगा दिया। खून की एक बूंद टपकी और जमीन पर गिरी। यही तुम्हारा बंधन है,
अब से तुम मेरे साधक हो। अचानक हवा रुक गई। दीपक की लौ स्थिर हो गई, लेकिन सुनील को महसूस हुआ कि उसके कानों में लगातार कोई अनजानी फुसफुसाहट गूंज रही है। सुनील डर के साथ साथ उत्साहित भी था। वह तेजी से सामान समेटकर घर लौट आया। रास्ते में उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ साथ चल रही है। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन जैसे ही आंखें मूंदी, उसके कानों में वही आवाज गूंजी, अब तुम मेरे हो सुनील, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। सुनील की साधना पूरी हो चुकी थी। उस रात के बाद से उसकी जिंदगी में कुछ बदल सा गया था। अब उसके कानों में लगातार धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कभी कोई अनजान भाषा, कभी कोई मंत्र, और कभी एक मीठी मगर डरावनी स्त्री आवाज, सुनील उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि यह आवाज उसकी मदद कर रही है। एक दिन गांव में पंडित जी के बेटे के साथ सुनील का झगड़ा हो गया। पहले वह अक्सर दबा रहता था, लेकिन इस बार अचानक उसके अंदर से गजब की ताकत निकल आई। उसने पंडित के बेटे को एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया। गांव के लोग हैरान रह गए। अरे सुनील इतना ताकतवर कब से हो गया? सुनील के कानों में वही आवाज गूंजी, देखा, अब तुम कमजोर नहीं रहे, ये तो बस शुरुआत है। सुनील भीतर ही भीतर खुश हुआ। अगर ये शक्ति मेरे साथ रही तो मैं गांव का सबसे ताकतवर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद घर में अजीब बातें होने लगी। सुनील की छोटी बहन रिया अक्सर कहने लगी, भैया कमरे में कोई खड़ा रहता है, मैं जब सोती हूं तो कोई मेरे कान में फुसफुसाता है। सुनील चौंक गया, लेकिन तुरंत बात टाल गया। तुम्हारा भ्रम है रिया, ज्यादा टीवी मत देखा करो। लेकिन उसी रात उसकी मां ने भी शिकायत की, बेटा रसोई में बर्तन अपने आप खनक उठते हैं, मैंने देखा कि कोई काली परछाई वहां से गुजरी। सुनील का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ रहा था कि ये सब किसकी करतूत है। अगली रात सुनील बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक उसे कमरे का तापमान गिरता महसूस हुआ। उसके कान में वही ठंडी सांसें और आवाज गूंजी, सुनील मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे घर में भी रहूंगी। सुनील हड़बड़ाकर उठ बैठा, नहीं, मेरे परिवार को कुछ मत करना, ये सिर्फ मेरा मामला है। पिशाचिनी हंसी, हाँ, तुमने मुझे बुलाया है सुनील, अब तुम्हारा घर ही मेरा घर है और हर समझौते की कीमत होती है। अगले दिन रिया ने डरी हुई हालत में मां से कहा, मां मैंने सपना देखा, एक औरत मेरे कान में आकर बोली, तुम्हारे भैया ने मुझे बुलाया है, अब तुम सब मेरी हो। मां का चेहरा सफेद पड़ गया। वह सुनील की ओर घूरते हुए बोली, सुनील तूने क्या किया है? सुनील कुछ कह नहीं पाया, उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। उस रात रिया बुखार से तपने लगी। उसकी आंखें बार बार उलट जाती और वह बड़बड़ाने लगती, वो मेरे कान में बोल रही है बहुत जोर से, मुझे खा जाएगी। मां और पिता रोते बिलखते उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिया के शरीर में अचानक इतनी ताकत आ गई कि उसने दोनों को झटका दे दिया। सुनील भयभीत हो गया। उसके कानों में पिशाचिनी की हंसी गूंजी, हा, ये तो बस शुरुआत है सुनील, तूने मुझे बुलाया है, अब मैं तेरे परिवार पर अधिकार करूंगी। सुनील ने दोनों हाथ सिर पर रख लिए, नहीं, ये सब मैंने क्या कर दिया, मैं तो बस ताकत चाहता था, परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। पिशाचिनी की आवाज और भी ठंडी हो गई, ताकत हमेशा कीमत मांगती है सुनील, और तुम्हारी कीमत तुम्हारे अपने ही होंगे। रिया का बुखार लगातार बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर को बुलाया गया, उसने दवा दी पर कोई असर नहीं हुआ। रिया की आंखें बार बार उलट जाती और वह चीख उठती, चुप रहो, मेरे कान में मत बोलो, मुझे छोड़ दो। मां रो रो कर बेहाल हो गई। पिता घबराकर पूजा पाठ कराने पंडित जी को बुलाने गए, लेकिन जब पंडित जी ने घर में कदम रखा, अचानक उनके कानों से खून टपकने लगा और वे जमीन पर गिर पड़े। पंडित जी कांपती आवाज में बोले, ये घर अब किसी दुष्ट शक्ति के वश में है, मैं यहां टिक नहीं सकता। और वे भाग खड़े हुए। सुनील को सब समझ आ रहा था, ये सब उसी की वजह से हो रहा है, लेकिन वह मां बाप के सामने सच बोल भी नहीं पा रहा था। उस रात वह अकेला कमरे में बैठा रो रहा था। तभी कान में वही ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, क्यों रो रहे हो सुनील, तुमने खुद मुझे बुलाया था, अब तुम्हारा परिवार ही मेरी पहली भेंट होगा। सुनील चीख पड़ा, नहीं,
रिया को छोड़ दो, मैं सब करूंगा, बस मेरी बहन को मत छूना। पिशाचिनी हंस पड़ी। हाँ हाँ, तुमसे भी ज्यादा प्यारी मुझे उसके कान लगते हैं, मीठे नर्म कान जिनसे मैं अपनी शक्ति भरूंगी। रिया की हालत बिगड़ती चली गई। एक रात उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। सब भागकर घर आए, लेकिन दरवाजा भीतर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सबने देखा रिया बिस्तर पर निर्जीव पड़ी थी। उसके कानों से खून बह रहा था, मानो किसी ने भीतर से सब चूस लिया हो। मां बेहोश हो गई, पिता जमीन पर गिरकर रोने लगे। सुनील स्तब्ध खड़ा था, आंखों में आंसू और कानों में वही आवाज, धन्यवाद सुनील, तुम्हारी पहली भेंट मुझे मिल गई। रिया की मौत के बाद घर में सन्नाटा छा गया। पिता मानसिक रूप से टूट गए। वे बार बार पागलों की तरह चिल्लाते, किसी ने मेरी बेटी को मारा है, मैंने उसे देखा, लंबे कानों वाली औरत। मां गरी सहमी रहती और पूजा पाठ में लग गई, लेकिन किसी चीज का असर नहीं हुआ। धीरे धीरे पिता भी अजीब बर्ताव करने लगे। रात को नींद में उठकर दीवारों से टकराने लगते, कभी खुद से बातें करते। वो मेरे कान में कह रही है, तुम्हारी बारी भी आएगी। एक दिन पिता कुएं के पास गए और अचानक खुद को नीचे फेंक दिया। लोग दौड़े, लेकिन जब तक रस्सी डाली जाती उनका शव पानी में तैर रहा था। गांव में अफवाह फैल गई, सुनील के घर पर शाप है, पिशाचिनी का साया है। मां चीख चीख कर बेसुध हो गई और सुनील वह भीतर ही भीतर टूटने लगा। पिता की मौत के बाद अब घर में सिर्फ मां और सुनील बचे थे, लेकिन पिशाचिनी का भूख और बढ़ गया। किसी ने मेरी बेटी को मारा है, मैंने उसे देखा, लंबे कानों वाली औरत। मां गरी सहमी रहती और पूजा पाठ में लग गई, लेकिन किसी चीज का असर नहीं हुआ। धीरे धीरे पिता भी अजीब बर्ताव करने लगे। रात को नींद में उठकर दीवारों से टकराने लगते, कभी खुद से बातें करते। वो मेरे कान में कह रही है, तुम्हारी बारी भी आएगी। एक दिन पिता कुएं के पास गए और अचानक खुद को नीचे फेंक दिया। लोग दौड़े, लेकिन जब तक रस्सी डाली जाती उनका शव पानी में तैर रहा था। गांव में अफवाह फैल गई, सुनील के घर पर शाप है, पिशाचिनी का साया है। मां चीख चीख कर बेसुध हो गई और सुनील वह भीतर ही भीतर टूटने लगा। पिता की मौत के बाद अब घर में सिर्फ मां और सुनील बचे थे, लेकिन पिशाचिनी का भूख और बढ़ गया। एक रात मां ने सुनील को जगाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा, कोई मेरे कान में रोज फुसफुसाता है, कहता है तू अब मेरी होगी। सुनील के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मां कुछ समझ पाती उससे पहले ही दरवाजे की खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। दीपक बुझ गया और कमरे में वही आवाज गूंजी, सुनील, तुम्हारी मां अब मेरी होगी। मां चीख उठी और जमीन पर गिर गई। उसके कान से खून बहने लगा। सुनील दौड़ा, मां को गोद में लिया, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी। अब पूरा घर खाली था। रिया, पिता और मां तीनों जा चुके थे। सुनील अकेला खड़ा चीख रहा था, कर्ण पिशाचिनी, तूने मेरा सब छीन लिया। क्यों? मैंने तो बस शक्ति मांगी थी। पिशाचिनी की हंसी दीवारों से टकराकर गूंजी। हा हा हा, शक्ति हमेशा कीमत मांगती है सुनील, और तूने जो कीमत दी है वही तुझे सदियों तक सताएगी। सुनील का घर अब मौत और सन्नाटे का अड्डा बन चुका था। तभी रिया की हंसी गूंजती थी, कभी मां की आवाज, कभी पिता की डांट, लेकिन अब सब खामोश। चारों ओर बस राख, रोना और अंधेरा बचा था। गांव वाले अब उसके घर से भी कतराने लगे। लोग आपस में फुसफुसाते, ये लड़का पिशाचिनी को सिद्ध करने चला था, अब उसकी अपनी आत्मा भी खा जाएगी। सुनील दिन रात पागलों की तरह बड़बड़ाता, कभी रोता, कभी खुद से बातें करता, कभी जमीन पर मुक्के मारता। उसके कानों में लगातार वही आवाज गूंजती, सुनील, अब तू पूरी तरह मेरा है, तेरे पास कोई नहीं बचा, सिर्फ मैं हूं,
तेरी कर्ण पिशाचिनी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और सुनील घर के आंगन में पागलों की तरह चिल्ला रहा था, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। सुनील ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। लंबी दाढ़ी, गेरुए वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में त्रिशूल। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। तुम कौन हो? सुनील ने कांपते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी गंभीर स्वर में बोला, मैं तांत्रिक आचार्य वामनानंद हूं। तुम्हारे घर से निकलती हुई पिशाचिनी की गंध दूर से महसूस हुई। बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। सुनील फूट पड़ा। हाँ आचार्य, मैंने कर्ण पिशाचिनी को बुलाया था, लेकिन मैंने ये नहीं चाहा था कि वो मेरे परिवार को मार दे। कृपया मुझे बचा लीजिए, मैं अब और नहीं सह सकता। आचार्य ने गहरी सांस ली और कहा, कर्ण पिशाचिनी साधना कोई साधारण तंत्र नहीं, यह वर्जित मार्ग है। इसे केवल वही कर सकता है जो अपार त्याग और बलिदान के लिए तैयार हो। तुम लालच में पड़ गए और अब उसकी कीमत चुका रहे हो, लेकिन अभी भी एक राह है। सुनील ने तुरंत उनके पैरों में गिरते हुए कहा, कौन सी राह आचार्य? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। आचार्य ने गंभीर आवाज में कहा, उसे वश में करने का नहीं, उसे समाप्त करने का प्रयास करना होगा। लेकिन इसके लिए तुझे मेरे साथ साधना करनी होगी। और याद रख, यह अंतिम युद्ध होगा। अगर हारा तो तेरी आत्मा भी हमेशा के लिए उसी के कानों में कैद हो जाएगी। इतना सुनते ही अचानक पूरे घर की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तेज हवा चलने लगी, दीपक बुझ गए और कानों में वही हंसी गूंजी। हा हा हा, तांत्रिक, तू मेरे क्षेत्र में कदम रखता है। ये लड़का अब मेरा है। उसकी आत्मा, उसका खून सब मेरा है। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। सुनील डर के मारे सिहर उठा। आचार्य ने तुरंत त्रिशूल जमीन पर दे मारा और मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। ओम ह्रीम कर्णेश्वरी नाशय स्वाहा। जैसे ही मंत्र गूंजा, हवा कुछ शांत हुई। आचार्य बोले, देखा सुनील, उसकी शक्ति उतनी प्रबल नहीं है जितनी तू सोच रहा है, लेकिन उसे हराने के लिए हमें श्मशान में उसकी साधना स्थली पर जाना होगा। वहीं उसका असली बसेरा है। सुनील कांपती आवाज में बोला, श्मशान? वही जगह जहां मैंने पहली बार उसे बुलाया था। आचार्य ने सिर हिलाया। हां, वहीं हम अगली अमावस्या की रात उसका विनाश करेंगे। तब तक तू मेरे साथ रहेगा और जो साधना मैं बताऊंगा उसे करेगा। सुनील ने सहमति में सिर हिला दिया। उसकी आंखों में थोड़ी उम्मीद की किरण जगी। जाते जाते पिशाचिनी की आवाज फिर गूंजी। सोच रहा है कि यह बूढ़ा तुझे बचा लेगा? नहीं, अमावस्या की रात तेरा खून और तेरी आत्मा ही मेरी सबसे बड़ी भेंट होगी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि दीवारें कांप उठी। अमावस्या की रात। आकाश में चांद का नामो निशान नहीं था। हवा में अजीब सी ठंडक और सड़ांध तैर रही थी। दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे और उल्लू की आवाजें बार बार गूंज रही थी। सुनील और आचार्य वामनानंद दोनों श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। सुनील के हाथ में दीपक था, जबकि आचार्य अपने त्रिशूल और तंत्र सामग्री के थैले के साथ आगे आगे चल रहे थे। श्मशान में जलती चिताओं की राख हवा में उड़ रही थी। एक अधजला शव धुएं के साथ कराहता सा प्रतीत हो रहा था। सुनील ने डरते हुए पूछा, आचार्य, क्या सचमुच हम यहां उसे खत्म कर पाएंगे? आचार्य ने बिना रुके कहा, भय को हृदय से निकाल फेंक। यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। याद रख, कर्ण पिशाचिनी भय से ही पलती है। अगर तू डरा तो ये युद्ध शुरू होने से पहले ही हार जाएगा। श्मशान के बीचों बीच आचार्य ने लाल सिंदूर से एक बड़ा यंत्र बनाया। उसमें त्रिभुज, वृत्त और मकर आकृति थी। चारों कोनों पर उन्होंने 4 दीपक जलाए और मध्य में एक काला नारियल रखा। फिर उन्होंने सुनील को आदेश दिया, यही मंडल के भीतर बैठ जा, आंखें बंद कर और मेरे बताए मंत्र का जाप करता रह। जो भी दृश्य दिखाई दे उससे विचलित मत होना, समझे? सुनील कांपते कांपते मंडल के भीतर बैठ गया।
जैसे ही आचार्य ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, पूरा श्मशान कांपने लगा। जलती चिताओं की लपटें अचानक ऊंची हो गईं। हवा में राख और धुआं भर गया और तभी एक स्त्री की कराहती हुई हंसी सुनाई दी। हा 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 हा, आ ही गए तुम दोनों। सुनील, मैंने कहा था ना, तू मुझसे कभी नहीं बच पाएगा। आज की रात तेरी आत्मा पूरी तरह मेरी होगी। धुएं से एक काली आकृति प्रकट हुई। लंबी बिखरी जटाएं, आंखों से लाल आग और कानों से टपकता रक्त। वह थी कर्ण पिशाचिनी। उसकी आवाज गूंज उठी। तांत्रिक, तू बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, लेकिन यह लड़का मेरा है। इसकी आत्मा पर अब मेरा अधिकार है। आचार्य वामनानंद ने त्रिशूल उठाया और गरज कर बोले, अरे अधम पिशाचिनी, ये संसार तुम्हारे जैसे दुष्ट प्राणियों के लिए नहीं। मैं तुझे तेरे लोक में वापस भेजूंगा। ओम ह्रीम कर्णेश्वरी नाशय स्वाहा। मंत्रोच्चारण के साथ ही उन्होंने त्रिशूल जमीन पर मारा। जैसे ही त्रिशूल मंडल को छूता, आग की एक दीवार सुनील के चारों ओर खड़ी हो गई। पिशाचिनी चीख पड़ी, ये मंत्र, ये त्रिशूल, तूने ये शक्ति कहां से पाई बूढ़े? आचार्य शांत स्वर में बोले, तेरे जैसे असुरों के विनाश के लिए ही ये मंत्र पीढ़ियों से साधे गए हैं। तभी पिशाचिनी ने सीधा सुनील की ओर देखते हुए कहा, सुनील, ये बूढ़ा तुझे मरवा देगा। याद कर, तुझे मैंने कैसी शक्ति देने का वादा किया था। अगर तू आज मुझे स्वीकार कर ले तो मैं तुझे अमर बना दूंगी। तेरा नाम युगों युगों तक अमर होगा। सुनील के कानों में उसकी मीठी परंतु भयावह आवाज गूंजने लगी। उसका मन डगमगाने लगा। लेकिन तभी आचार्य की गरज सुनाई दी, भ्रम में मत पड़ो सुनील। याद रख, यही वह क्षण है जहां तेरा निर्णय तुझे या तो मुक्त करेगा या हमेशा के लिए शापित बना देगा। आंखें बंद कर और ओम नमः शिवाय का जाप कर। सुनील कांपते हुए मंत्र जपने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक तरफ तंत्र मंत्र की शक्ति, दूसरी ओर अंधकार और प्रेत की ऊर्जा। पिशाचिनी ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी और पूरा श्मशान हिल उठा। आचार्य ने अपनी सारी शक्ति एकाग्र की और ऊंचे स्वर में चिल्लाए, ओम ह्रीम कर्णेश्वरी दहनाय स्वाहा। त्रिशूल से एक अग्नि ज्वाला निकली और सीधी पिशाचिनी पर जा गिरी। पिशाचिनी तड़पने लगी। उसकी चीखें पूरे श्मशान में गूंजने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। लेकिन मरने से पहले उसने सुनील की ओर देखा और बोली, सुनील, तूने मुझे धोखा दिया। याद रख, मैं फिर लौटूंगी। तेरे रक्त की प्यास कभी खत्म नहीं होगी। और अगले ही पल उसका स्वर हवा में विलीन हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। दीपक मंद मंद जल रहे थे। श्मशान की आग धीरे धीरे बुझने लगी। सुनील हाफता हुआ आचार्य के पैरों में गिर पड़ा। आचार्य, मैं बच गया। आपने मुझे मौत से खींच निकाला। मैं आपकी कृपा कभी नहीं भूलूंगा। आचार्य ने शांत स्वर में कहा, बेटा, याद रख, तंत्र का मार्ग कभी लोभ और जिज्ञासा के लिए मत चुनना। ये मार्ग सिर्फ त्यागियों और साधकों के लिए है। तूने अपनी गलती से परिवार खो दिया, लेकिन तू अब भी जीवित है। यही सबसे बड़ा सबक है। सुनील की आंखों से आंसू बहने लगे। पिशाचिनी के नाश के बाद भी श्मशान की मिट्टी पर सुनील के कदम भारी हो रहे थे। उसके दिल में परिवार की यादें टीस बनकर चुभ रही थीं। मां की ममता, पिता का साया और बहन की हंसी, सब कुछ उसकी एक भूल के कारण खो गया था। आचार्य वामनान ने उसकी आंखों से बहते आंसुओं को देखा और शांत स्वर में बोले, बेटा, तेरा दुख गहरा है, लेकिन यही दुख तुझे नया जीवन देगा। असली साधना वही है जो व्यक्ति को भीतर से शुद्ध करे। तूने अज्ञानवश पिशाचिनी को सिद्ध करना चाहा और यही तेरा सबसे बड़ा अपराध बना। अब समय है इस पाप का प्रायश्चित्त करने का। अगले ही दिन आचार्य सुनील को काशी के गंगा तट पर ले गए। सुबह का समय था। सूरज की लालिमा लहरों पर बिखरी थी। आचार्य ने सुनील को गंगा जल में उतरने का आदेश दिया। गंगा माता पापियों तक को शरण देती है। तू इनके जल में स्नान कर और मन से प्रतिज्ञा कर कि अब कभी अंधकारमय तंत्र का मार्ग नहीं अपनाएगा।
सुनील गंगा में उतरा। ठंडे जल ने उसके शरीर ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी हिला दिया। उसने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मां गंगे, मुझे क्षमा करो। मेरी गलती से मेरा परिवार नष्ट हुआ। अब मैं सिर्फ सेवा और साधना का जीवन जीऊंगा। गंगा की लहरें मानो उसकी प्रतिज्ञा को अपने संग बहाकर ले गईं। स्नान के बाद आचार्य ने सुनील को तट पर बैठाया और कहा, बेटा, याद रख, तंत्र शक्ति है, लेकिन शक्ति दोधारी तलवार है। अगर साधक का मन शुद्ध है तो तंत्र साधक को दिव्य बनाता है, लेकिन अगर मन में वासना, लालच या भय है तो वही तंत्र साधक को निगल जाता है। तूने सबक सीख लिया है, अब से तेरा मार्ग सेवा, भक्ति और ध्यान का होगा। सुनील ने सिर झुका दिया। आचार्य, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। अब मैं शक्ति की नहीं, शांति की तलाश करूंगा। दिन बीतने लगे। सुनील अब गांव लौटकर साधारण जीवन जीने लगा। वह दूसरों की मदद करता, गरीब बच्चों को पढ़ाता और हर शाम मंदिर में दीप जलाता। गांव के लोग उसे एक बदले हुए इंसान के रूप में देखने लगे। उसकी आंखों में पहले की तरह लालच और जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि भक्ति और करुणा की ज्योति चमक रही थी। कभी कभी रात में उसे अब भी पिशाचिनी की हंसी सुनाई देती थी, लेकिन तुरंत ही वह आचार्य के दिए मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता और उसका भय समाप्त हो जाता। कई वर्ष बाद जब सुनील ने अपना जीवन पूरी तरह भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया, तब एक रात स्वप्न में आचार्य वामनानंद आए। वे मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अब तू मुक्त है। तेरी आत्मा ने अपना प्रायश्चित्त पूरा कर लिया है। किसी पिशाचनी, किसी शाप या किसी भय से डरने की आवश्यकता नहीं। सुनील ने गहरी सांस ली और आंसू बहते हुए कहा, आचार्य, अगर आप उस रात ना आते तो मैं भी शापित हो गया होता। आपने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि मुझे सच्चे जीवन का अर्थ भी सिखाया। स्वप्न धीरे धीरे लुप्त हो गया, लेकिन उसके भीतर गूंजता रहा, सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को साधने में है। सुनील की कहानी गांव-गांव तक फैल गई। लोग उसे पिशाचिनी से बचे हुए लड़के के नाम से जानते थे, लेकिन उसके लिए अब यह कोई अभिशाप नहीं, बल्कि सबक था। उसने जीवन के अंत तक यही मार्ग चुना, सेवा, भक्ति और आत्मसंयम, और इस तरह कर्ण पिशाचिनी का अधूरा खेल अंततः मोक्ष में परिवर्तित हो गया।